कुछ लोगों को लगता है कि दिव्यांगता अभिशाप है, लेकिन अगर जिज्ञासा में दिव्यता हो तो मुझे लगता है दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, वो सरकारें की मानसिकता अभिशाप है, या वो सरकारें दिव्यांग हैं जो ऐसे लोगों की बातें को नहीं सुनते हैं, जो इन लोगों को धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सेमिनार, सभा करने के लिए मजबूर करते हैं। बार बार प्रयास करने के बावजूद ये मानते नहीं हैं। मैं चूँकि सुदूर देहात गाँव में रहता हूँ और इनका प्यार है कि हमें खींच कर ले आते हैं। जिला स्तरीय दिव्यांग एथलेटिक्स चैंपियन सा सम्मान समारोह, आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि जो लोग समझते होंगे कि पैरा ओलंपिक होता है और वर्ल्ड लेवल पर जितने सारे गेम हैं उन तमाम में दिव्यांगों ने दिखाया है कि हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों के तहत यदि ऐसा कार्यक्रम होता है तो इन सब का इनका एक ही मकसद होता है कि सरकार की ध्यान हमारी तरफ आए, लेकिन वो सरकारें जो सुनती नहीं है उनके लिए मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बेगूसराय जिला अंतर्गत सदानंदपुर गांव में यहाँ तक हमें आमंत्रित करने के लिए आए हैं, तो क्या इनकी मानसा रही होगी। आप चल भी नहीं पाते हैं लेकिन यहाँ तक आ गए, क्यों भैया? सर, हम शरीर से जरूर दिव्यांग हैं लेकिन मानसिक दिव्यांग नहीं है। लेकिन हमारे समाज में हम कितना ही बुद्धिमत्ता दिखाए फिर भी हम लोग को हीन भावना से देखा जाता है। हीन भावना से कौन लोग देखते हैं? चाहे आप शासन प्रशासन हो या समाज के वरिष्ठ लोग हो, फिर भी हम लोग कितना ही अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे फिर भी हम लोग को दिव्यांगता ही समझा जाता है, कमज़ोर ही समझा जाता है, अपने लेवल में नहीं रखना चाहते हैं, यानी हीन भावना से देखते हैं। तो हम लोग चाहते हैं जो हम अपने विधानसभा में हम 18,000 दिव्यांग हैं। हम साहेबपुर कमाल विधानसभा अंतर्गत 18,000 दिव्यांग हैं। उसमें से बहुत दिव्यांग ऐसे हैं जो कि आपके नज़दीक नहीं पहुंचते हैं या जाते भी नहीं हैं। बहुत लोग हैं जो अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं या हट के रहते हैं, उनको छोड़ के 18,000 हैं। जी सर, टोटल अभी मतलब कि यूआईडी कार्ड जब बनाया जा रहा है उसमें और धीरे धीरे और कलेक्ट होंगे, जिसमें से और इसमें 4-5 प्रकार के दिव्यांग को जोड़ा गया है। तो सभी दिव्यांगों को हम एक जागरूक करने की इच्छा से। तो 18,000 के हिसाब से जनप्रतिनिधि लोग आपको सुनते हैं, जैसे विधायक जी हो गए, तो 18,000 वोटर बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आप यूनाइटेड यदि हैं दिव्यांग संघ के रूप में तो सुनना चाहिए ना, उनको सुनते हैं क्या वो? जी नहीं सुनते हैं। इसीलिए तो हम लोगों का आज हमारे दिव्यांग बिहार एसोसिएशन पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये एक दिव्यांग का संघ है जिसके अधीन में इसके ही अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। जो हम दिव्यांगों का जो सरकारी योजना है उस योजना को हम उस दिव्यांगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मेन ये मकसद है, क्योंकि ज़रूरत देखिए यहाँ ये है कि इनको ये भरोसा नहीं है कि हमारे जो दिव्यांग भाई हैं वो लोग भी जागरूक हैं, उनको भी जानकारी है कि नहीं कि उनका पूरा अधिकार उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसी के संदर्भ में ये इनकी जागरूकता अभियान, इस प्रयास काबिल तारीफ़ है और सैल्यूट है इन लोगों को। मैं कहूँगा जरा घूम कर आ जाएंगे तो आपको शायद महसूस होगा कि वो लोग जो लोग के अपने आप को सुचारू रूप से चल भी नहीं पा रहे हैं लेकिन उनको चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे सिस्टम कहते हैं, जिसे प्रशासन कहते हैं, जिसे सरकार कहते हैं। और उसके हिसाब से अगर ये इस तरह से गांव के गलियों तक पहुंच रहे हैं तो पटना क्यों नहीं जाते आप लोग, जहां से आपका भला होगा? जी, हम लोग 2021 में प्रोग्राम हुआ था, उस समय हम लोग गए थे, पटना भी गए थे, हम लोग मांग किए थे। लेकिन मांग तो हम लोग करते हैं लेकिन वह जो भी मांग होता है वो केवल कागज़ तक ही रह जाता है। और हम लोग जितने भी दिव्यांग लोग हैं सभी को हम अपने प्रखंड में, हम अपने ज़िला में जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि भाई दिव्यांग लोग जो भी हैं आपका क्या अधिकार है, उस अधिकार को जाने, जन जागरूक करते हुए हम मतलब उस वो भी जो भी योजना है उसे धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज बिहार के माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी बेगूसराय आए थे, नाम है प्रगति यात्रा। तो इस सब में ज्ञापन देना या ये सब के लिए आप लोग को अनुमति या प्रोत्साहित नहीं किया जाता है? हम लोग इसके बारे में विचार कर रहे थे लेकिन हम लोग 20 तारीख को जो हम लोग का प्रोग्राम है इसी में थोड़ा इन्वॉल्व हैं। और मतलब जाता है, हमारे संघ का लोग जाते हैं, लेकिन वादा तो किया जाता है चुनाव, लेकिन हम लोग के लिए कुछ मेरे समझ से जो काम होना चाहिए। और संविधान में हम लोग का 46 सूत्री मांग है, वो मैंने नहीं बनाया है, वो 46 सूत्री सरकार के द्वारा बना हुआ, लेकिन वो काम धरातल पर दिख नहीं रहा। 2-3 काम हो रहा है। 400 रुपया महज पेंशन दिया जाता है दिव्यांग लोगों को, उससे कुछ होने वाला है नहीं। अन्य राज्य में आप पता कर सकते हैं, आप खुद मतलब पत्रकार हैं, आपको पता होगा कहीं 3,000, कहीं 3,500, कहीं 5,000 मिल रहा है। लेकिन हमारे बिहार राज्य में मात्र 400 ही पेंशन, मतलब हमको लगता है क्रूर मजाक दिव्यांगों के साथ किया जा रहा है। अंत में मैं निवेदन कर जाता हूं कि जय बिहार, जय भारत के साथ
एक निमंत्रण कार्ड है और इस निमंत्रण कार्ड का उद्देश्य आप क्या हो सकता है समझ सकते हैं। जहां पर गेम में पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन PWD संघ जिला बलिया बेगूसराय के तहत से प्रेषित किया गया है और चमरिया मैदान में इनका आयोजन है। लेकिन जो कल प्रेस इनका जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है पूर्व प्रमुख ब्रजेश मेहता जी के घर पर। आप लोगों को लगता है कि अगर सहयोग किस प्रकार से करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि दिव्यांगता कब किसको आ जाएगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए हमेशा इस चीज़ को ख्याल रखें और महसूस करते रहें कि आप भी दिव्यांग हो सकते हैं और अगर दिव्यांग होंगे तो आप सरकार होकर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम से कम पेंशन की राशि जो 400 रुपया है उसे 4000 करना अति आवश्यक है। आपको नहीं लगता ये चीज़ कि आज के युग में 4000 रुपया बहुत सामान्य सी राशि है? जी जी जी। तो एक बार तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे कि हम 2000 कर देंगे। जी, तेजस्वी यादव वादा तो किए थे, जब सरकार में आए थे तो फिर वो भी पलट गए, हम लोग की बातों को ध्यान नहीं रखे। हम लोग एक बार प्रोग्राम हुआ था शायद 23 में या 22 में, तो वो आए ही नहीं। मतलब हमारे PWD संघ के बिहार के हृदय यादव सर हैं, शिवाजी सर हैं और भी बहुत सारे मतलब लोग हैं, लेकिन वो आए ही नहीं उस प्रोग्राम में। तो हम क्या समझे, किस नेता पर भरोसा करें, किस पार्टी पर हम लोग भरोसा करें? देखिए बिल्कुल साफ है कि सबसे बड़ी बात है कि जाते जाते मैं इतना बता देता हूं कि जितने भी दिव्यांग भाई हैं वो किसी न किसी परिवार का हिस्सा होते हैं, किसी न किसी समाज का हिस्सा होते हैं। और वर्तमान में जो लोकतंत्र चलता है वो संघे शक्ति कलयुगे के हिसाब से चलता है। इस वजह से उन्होंने निर्धारित कर रखा है कि हम परिवार के तहत से, गाँव के तहत से, समाज के तहत से, जात के तहत से इनका वोट तो ले लेंगे, लेकिन ये अगर यूनाइटेड होकर के एक सुर में अगर एक विधानसभा से 18,000 लोग पहुंच जाते हैं तो 38 से गुना करने के बाद यदि अप्रॉक्सीमेट 15 का भी रेशियो बैठता है तो आप समझ सकते हैं कि कितने दिव्यांग बिहार में हैं। और तमाम दिव्यांग जिस दिन गांधी मैदान में पहुंच जाएंगे उस दिन नीतीश बाबू नहीं भाग पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।